ऐसी नीच प्रकृति के लोग बहुत दुर्बल होते हैं। उन्हें दंडित करो तभी उनको फल मिलता है उनका। तो राजनेता कर्तव्य है किसके साथ क्या व्यवहार करना है, इस विद्या का विवेक होना चाहिए। आगे आचार्य महाराज निकले 133वें सूत्र में मंत्री समुद्देश में महापुरुष कौन है, महान कौन है। जिसके पास धैर्य है वही महान है। अधीर पुरुष किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। समय के पहले धैर्य खो देता है। कोई भी कार्य होगा उसके लिए समय चाहिए। किसी भी कार्य की सिद्धि चाहिए, समय चाहिए। यदि डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए तो जिस दिन डॉक्टर से पढ़ने गए तो उस दिन डॉक्टर नहीं बन गए। पढ़ाई में समय दिया, वो पुरुषार्थ था, सफलता हासिल की है एक काल लब्धि पर। किसान खेत में हल जोतता है, बखरता है, इतनी मेहनत करता है, बीज डालता है, उसी दिन फसल नहीं आती है काल लब्धि पर। पहली काल लब्धि खेत को जोतना भी काल लब्धि पर होता है। ग्रीष्म काल का समय जहाँ पानी गिरा नहीं, तो मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में कई जगह जब आषाढ़ के मेघ गिरे तब किसान हल चलाता है। उसके समय आता है, मुहूर्त निकालते हैं, आद्रा आती है, आद्रा बोले भैया आद्रा आ गई है, अब खेत में काम करना है। तो बीज बोने की काल लब्धि अलग है, हल चलाने की काल लब्धि है। फिर बीज बोने का समय बो भी दिया, बीज का अंकुरण होने के लिए काल लब्धि चाहिए। अंकुरण के उपरांत पौधे को बढ़ने के लिए प्रक्षण काल लब्धि चाहिए। इसके उपरांत उसके अंदर दाना आया है, बाल में आई, परिपाक के लिए काल लब्धि चाहिए। हर क्षेत्र में, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, सभी में परिपाक के लिए काल लब्धि चाहिए। काल लब्धि कोई कार्य को उत्पन्न नहीं करती है। काल लब्धि के बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता है। पुरुषा पूरक जीव संपूर्ण निमित्तों को उपस्थित कर लेता है उपादान के साथ, तो वहां पर परिपाक का फलदान जो होगा, विपाको न होगा, फलदान होगा, उस समय पर होगा। असमय में किसी ने फल तोड़ भी लिया तो कच्चा मीठा आम भी कच्चा मुख को खट्टा कर देता है। मीठा आम जिसमें लगने वाला समय के पहले तोड़ोगे तो खट्टा मुख कर देता। ऐसे ही तुमने तपस्या की है और परिपाक का ज्ञान नहीं है, और तुम सोचे आज की तपस्या से मोक्ष मिल जाएगा और बढ़ा दूंगा तो जल्दी मिल जाएगा। नहीं, आंच बढ़ाने मां से काम नहीं चलेगा। तापमान तुमने बढ़ा दिया है, पर कितने समय पर तापमान की आवश्यकता थी, वो जैसे दूध, तापमान बढ़ा दो जल्दी तब उबल भी जाएगा, लेकिन स्वादिष्ट नहीं होगा। अनुभव कर लेना, कहीं भी स्वादिष्ट नहीं होगा। ऐसे समय के पूर्व तुमने काम करने के लिए जल्दी और तापमान बढ़ा दिया, उसको वैसा स्वाद नहीं आएगा। यही कमी रह जाती है। तीव्र मंद याताज्ञात वीर भावति कारण वीर विशेषा तद विशेषा। तो ये सारे भंग लगाना पड़ेंगे कार्य सिद्धि के लिए। इसलिए सूत्रकर्ता कह रहे हैं स महानियो विपत्सु धैर्य मवलंबिते। विपत्सु वे महान है, वे महान है। बोले कौन? जो विपत्सु, विपत्ति काल में भी धैर्य का आलम्बन नहीं छोड़ते हुए महान है। कितनी विपत्ति आ जाए अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। गाली देता है
इसलिए कि तुम चिढ़ो, उत्तर दो। आपने सुन लिया तो लोग यही तो कहेंगे, देखो कितना शांत आदमी, सुन लीजिए। उत्तरों में तुमसे कमजोर नहीं हूं, तुम्हारी मुख खराब हो चुका है, अब दोनों में कोई अंतर नहीं बचा। तुम प्रशंसनीय नहीं कहलाओगे, सम्मतियों के पालक नहीं कहलाओगे, गुप्तियों के पालक नहीं कहलाओगे, 10 धर्म के पालक नहीं कहलाओगे। आपने उत्तर दिया है जैसे का तैसे का, तो तुम्हारा 10 धर्म गया, भाषा सम्मति गई, वचन गुप्ति गई, सत्य महाव्रत गया। इसलिए हमको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, ईंट का जवाब पुष्पों से देना है। साधु पुरुष ईंट का जवाब पुष्पों से देते हैं, असाधु पुरुष ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, वे असाधु पुरुष होते हैं। समझे ना? शाट्यम समाचार सूत्र ये जिनवाणी का नहीं है, मनुस्मृति का है। हम जिनवाणी वाले, मनुस्मृति वाले नहीं हैं। जहां पर कितना क्रूरता का व्यवहार लिखा है, शायद कोई वैदिक साधु भी सच्चा होगा ऐसा लिख नहीं सकता। किस प्रकार से कितना, किसी ने कोई शब्द सुन लिया, उस कान में रांगा पेल दो, भर दो, तो मतलब प्रमोद से कहो प्रमोद नहीं कर सकता। मालूम परसों क्या देखा प्रमोद हमने? ये देखा जिसके हाथ में पिस्तौल, जिसके शरीर पे वर्दी, और देश का पुलिसकर्मी तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके हाथ में पिस्तौल है, तो दिख रहा कैसा भाई? अस्त्र शस्त्र धारण किए। लेकिन मैं देख के चकित रह गया, जब लोग रास्ते में चल रहे थे ना, वो भाई मालूम क्या हो रहा था? ओह दूर दूर दूर, मतलब उसे मालूम था हम जैन मुनियों के साथ चल रहे हैं। वो चींटों की लाइन जा रही थी, उसने सबको रोक दिया, ये चींटे हैं, आप दूर से निकलो। मतलब ये भारत भूमि है, यहाँ के वीरों को भी दीनों पर दया आती है। ये भारत भूमि है। किसी पर, हमारे देश के सैनिक, देश के योद्धा आक्रामक को ही देखते हैं, प्रशांत पुकार कभी बार नहीं करते। क्षत्रिय पुरुष, यति, दीन, गौ, स्त्री, इन पर कभी ब्राह्मण, इन पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। अबलाओं पर क्या अपना बल नष्ट करना? वो भाई प्रेम से उन चींटों की रक्षा कर रहा था, सबसे बोल रहा भैया देख के चलो चींटे आए, मतलब उसको दया थी। एक जैन सेनापति हुआ, वो शाम को प्रतिगमन कर रहे थे हैं? तो सेनापति आबू प्रतिगमन कर रहे थे, तो लोगों ने उपहास किया, बोले ये प्रतिगमन कर रहा है, एक इंद्र दो इंद्र की रक्षा की बात करिए, क्या सेनापति क्या करेगा सेना में? और दूसरे दिन युद्ध करने गया, वो मालूम बेटा परास्त करके आ गया सबको। तो सम्राट ने वो सबने प्रश्न किया, बोले आबू आप प्रतिगमन कर रहे थे, इधर आपने अस्त्र शस्त्र चलाए हैं। बोले प्रतिगमन हमारा धर्म है, मेरे से एक इंद्र इसलिए पंडित किसी निरपराधी से अपराध हो जाएगा तो उसमें क्षमा कर रहा हूँ, हमारा आत्मधर्म है, लेकिन युद्ध किया है राजधर्म है, राजधर्म के लिए युद्ध किया है, आत्म धर्म के लिए मैंने प्रतिगमन किया है। तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, कितनी विपत्ति आए, विपत्ति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो धैर्य छोड़ देते हैं ना अंकित, भी सफल नहीं हो पाते। धैर्य तुम्हारा बना रहेगा तो एक दिन आप विश्वास मानिए विजय को प्राप्त करोगे। आपने धैर्य नहीं छोड़ा, तुम्हारे माता पिता ने स्वीकृति दे दी, जाओ बेटा जाओ संग में, और धैर्य छोड़ देते हैं तो घर में बैठे मिलते। बोलो वे ही वीर होते हैं तो धैर्य नहीं छोड़। अंकित धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। पूछो आगम से।
ऐसा लगता है कमजोर का फायदा उठा रहे हैं, पर बेकमजोर हैं जो गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि तुम अपनी कसाय पर भी तुम वीर नहीं हो, तो जगत पर की क्या वीरता। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा बलस्य। हमारे आगमों में सटम साठ्यम समाचार सूत्र नहीं लिखा, हमारे आगमों में लिखा हुआ है क्षमा बलस्य, क्षमा ही बल है। अब मालूम भीलवाड़ा में हमने इस पर एक प्रवचन किया था क्षमा बलस्य। तो बहुत दिन बाद एक भाई आया, रास्ते में भी चल रहा था, बोले गुरुजी आप मुझे नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। बोले मैंने क्यों? बोले आपने जो है एक क्षमावाणी के दिन बहुत बड़े पंडाल में प्रवचन किया था क्षमा बलस्य। बराबर सही कह रहा भाई। तो मतलब आपको सूत्र बोलना चाहिए प्रवचन में, कौन से पंडाल के कौन से फर्श पर कौन से किनारे बैठा कौन सुन रहा है, उस बच्चे को अभी बड़ा हो गया वो क्षमा बलस्य बोल रहा था। ठीक है, इसलिए श्रेष्ठ जनों को समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए। आपत्ति में धैर्य धारण करता वही महापुरुष होता है। राम ने, श्याम ने, मित्र, सीता ने, वर्धमान ने, सब ने धैर्य को धारण किया, आज विश्व में नाम चल रहा है। वो अधीर हो गए, नहीं हमको आज ही ऐसा चाहिए, आज ही चाहिए, नहीं तुम विफल हो जाओगे। सुन भाई, ये बड़ौद में आए थे, बड़ौद में 3 ब्रह्मचारी थे, यश, अंकित, अनिकेत। ठीक है, तो यश भी वहीं आए। अच्छा, तो अब सुनो, वो बड़ौद से आया भाई, तो ये सब पकड़ पकड़ के ले जाते माता पिता, पर इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा तो सबने अनुमति मिल गई। तुम भी धैर्य नहीं छोड़ना, सबको अनुमति मिलती है। ठीक है, और मोक्ष मार्ग में लोग परेशान करने वाले मिलेंगे, कभी घर की भी याद आ सकती है। बोले इतना कष्ट तो घर में नहीं होता, ये लोग तो देखते ही नहीं एक दूसरे को, तभी धैर्य रखेंगे। आज ये नहीं देख रहे हैं, यही अनिकेत बाबू तुम्हारे पैर पखारेंगे, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, नमो रिंता नमुस्तनु सो सावड़म।